वाली, इनका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। बहुत ही खूबसूरत ये मैदान है और उसी के साथ बहुत ही शानदार यहाँ पे उन्होंने विकेट प्रिपेयर की है। फ्लड लाइट हमेशा के लिए यहाँ पे मुहैया करवाया है सम्मानीय छोटम शेठ ने, और इस फ्लड लाइट में हम क्रिकेट का मजा उठाते हुए, गुलाबी ठंडी मध्यम सी हवा यहाँ पे चल रही है। फुल टॉस गेंद और उसे देखिए किस तरह से खेला है, बिल्कुल तैयार नहीं थे और इसी वजह से अचानक उन्होंने अपने बल्ले का फेस खोला है और बल्लेबाज सुजय ने हालांकि इस अपील को चैलेंज किया है। जी हाँ, रिव्यू की मांग, रेफरल की मांग की है। हमारे तीसरे अंपायर अब यहाँ पे मुआयना करेंगे कि वो फुल टॉस जो गेंद थी, क्या वो बीमर थी, क्या वो आम तरह की फुल टॉस थी, क्या लीगल डिलीवरी थी, इसके बारे में देखा जाएगा। सुजय को लगता है कि ये बीमर है, मगर अंपायर असहमति दर्शाते हुए अंपायर ने कोई इशारा नहीं किया था और इसी वजह से अंपायर के इस अपील को उन्होंने चैलेंज किया है। तो हमारे तीसरे अंपायर प्रकाश स्टमकर जी मुआयना करते हुए, मैं बात कर रहा था विकेट के बारे में। देखिए जितना खूबसूरत ये मैदान है ना, उतनी ही खूबसूरत यहाँ पे विकेट हमेशा हमें देखने को मिलती है, मगर इस वक्त जो विकेट है वो बहुत ही लाजवाब विकेट है। यस, फेयर डिलीवरी, ये तीसरे अंपायर का फैसला। तो मिलेगा मात्र 1 ही रन, अभी भी 2 गेंदें आना बाकी, रनों की संख्या हो चुकी है 21। बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी का नजराना पेश किया है। हालांकि आप सभी जानते हैं कि हशीर एक टीम गेंदबाजी के लिए जानी जाती है। इस मरतबा गेंद हवा में, गेंद फलक में और जान हलक में, डीप स्क्वायर लेग में फील्डर तैनात थे। कहां छोड़ने वाले थे पिंट्या पाटिल, प्रसाद पाटिल का ये देखिए जज्बा, कहां पे फील्डिंग कर रहे हैं विकेट के पीछे, मगर कहां पहुंच गए हैं बाउंड्री लाइन के पास। लाजवाब लाजवाब ये एफर्ट, मगर पिंट्या पाटिल पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट थे कि ये कैच मेरा ही है, मैं ही लूंगा। अच्छा कॉल किया और ये दूसरा झटका लगता हुआ दिगंबर हमने बैक टू द पैवेलियन। चेंडू टाकत असताना जर लाईट गेली, अर्थात चेंडू डिलिव्हर झाला आणि लाईट गेली, तर तो आपण डेड करणार आहोत अर्थातच, तर समझून गया। तो चलिए दोस्तों, फिर से एक बार हम मैदान पर देखते हैं। नए बल्लेबाज आए हैं विनोद वाटकरे, बल्लेबाजी करने वाली टीम हृदय 11 सारसोली पुरस्कृत नौगांव। विनोद वाटकरे, इस बल्लेबाज के बारे में मैं क्या कहूं, आप सभी जानते हैं। जी हाँ, फुल टॉस गेंद थी, बहुत ही खूबसूरत ये कवर ड्राइव, गेंद को उतार दिया है। फुल टॉस जरूर थी मगर डीप कवर में फील्डर तैनात नहीं थे, शॉर्ट कवर के फील्डर को दिया है चकमा। 4 रन। योगा योग, देखिए यहाँ पे क्या हुआ है दोस्तों, जो पहले 3 ओवर हमने देखे हैं, हर ओवर में अंतिम गेंद के ऊपर आया है चौका, और इसी वजह से इस ओवर में खर्च हुए हैं 10 रन। कुल मिला के रनों की संख्या हो चुकी है 25 रन। अभी भी 2 ओवर आने बाकी है, 12 गेंदों में और 25 रन जोड़ने होंगे, कम से कम 50 का आंकड़ा छूना होगा। ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं और बल्लेबाजी करने वाली टीम भी जानती है। मगर अब यहाँ पे गेंदबाजों की मुझे सराहना करनी होगी, काबिल तारीफ गेंदबाजी उन्होंने की है
और बल्लेबाजों को रोक के रखा है, थामे रखा है, रनों से वंचित किया है। मगर जो बल्लेबाज मैदान में दिखाई दे रहे हैं, विकेट पर मौजूद है, उन दोनों भी बल्लेबाजों में वो काबिलियत, वो सलाहियत है और वो हुनर और वो कला है कि यहां से भी आसानी के साथ 12 गेंदों में और 25 रन जोड़ सकते हैं। इसी बीच नए गेंदबाज, ओहो, परेश गावन की ये पहली गेंद, गेंद ने बल्ले का हल्का सा महीन सा किनारा लिया और सीधा विकेट कीपर के हाथों में। प्रसाद कहां छोड़ने वाले थे, सुजय पाउसे जाएंगे मैदान से बाहर। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ऑस्ट्रेलिया टीम में एक से बढ़कर एक गेंदबाज हमें देखने को मिलते हैं। वेस्ट इंडीज टीम में भी एक से बढ़कर एक फास्टर गेंदबाज देखने को मिलते हैं। साउथ अफ्रीका में भी एक से बढ़कर एक टैलेंटेड फास्टर गेंदबाज हमने देखे। और उसी तरह से अगर अलीबाग के बारे में सोचा जाए तो ये एक गांव है, ये मेरा हमेशा स्टेटमेंट रहता है कि इस गांव में तुमको एक से बढ़कर एक गेंदबाज देखने को मिलेंगे। सही मायनों में गेंदबाजी करने वाली जो एक कला है वो बहुत ही मेहनत की कला है। और इस गांव के मिट्टी में न जाने क्या है, यहाँ पे जबरदस्त गेंदबाज पैदा होते हैं। ये देखिए चौथे गेंदबाज आए हैं परेश गावन, चौथा ओवर लेके क्या शुरुआत की है परेश ने। जी हाँ, इसमें दबा अक्रॉस लाइन खेला है, ऑफ स्टंप के बाहर वाली गेंद को जबरदस्ती खेलना चाहते थे मगर कैच लपकने का मौका था, मगर ड्रॉप, कैच हुआ है, ड्रॉप मिला है जीवन दान बल्लेबाज भागेश चौलकर को। और इस बीच दोनों भी बल्लेबाजों ने एक रन भी मुकम्मल कर लिया है। रनों की संख्या हो चुकी है 26 रन। अब विनोद के ऊपर सारी दारोमदार, सारी जिम्मेदारी, सभी की निगाहें हैं, उम्मीद की रन, क्योंकि विनोद का बल्ला यहां पे चलना बेहद जरूरी है। हृदय 11 सासोली पुरस्कृत नौगांव टीम थोड़ी सी लड़खड़ाती हुई, थोड़ी सी संकट में दिखाई दे रही है। संकट मोचक यहां पे बनना पड़ेगा। देखिए मैच कोई भी जीते कोई भी हारे, मगर एक फाइटिंग स्कोर खड़ा करना आपका फर्ज बनता है। जी हाँ, हवा में खेला, जी हाँ, गेंद गई है इस मरतबा वाइडिश लॉन्ग ऑफ की दिशा में। ऐसा मुझे पहला लगा कि गेंद हवा में गई है, मगर नहीं, बहुत ही बढ़िया गेंद। फिर से एक बार परेश गावन के क्या कहने, मनीष मोकल ने प्रभावित किया, रत्नाकर मोकल ने भी प्रभावित किया और परेश गावन भी यहाँ पे हम सभी को प्रभावित करते हुए। लाजवाब गेंदबाजी, बाएं हाथ के गेंदबाज है, बाएं हाथ से ओवर द विकेट। जी हाँ, इसमें दबा क्रॉस द लाइन खेला है, फ्लैट एंड फ्यूरियस। क्या हुआ है, जी हाँ, गेंद शायद गई है, अंपायर जी का डिसीजन आया है 6 रन। प्रतियोगिता का ये पहला छक्का भागेश चौलकर के बल्ले से आता हुआ, लाजवाब ये स्ट्रोक था। कमाल का टाइमिंग हमें देखने को मिला। जी हाँ, इसमें दबा आउटसाइड दी ऑफ स्टंप, बहुत ज्यादा बाहर की तरफ भटक गए परेश गावन और इसी वजह से अंपायर जी ने वाइड का इशारा किया है, वाइड के रूप में एक अतिरिक्त रन। और जब भी मैंने कहा, आपने भी सुना होगा, छक्का लगने के बाद अगली गेंद, ओहो, ये देखिए भागेश चौलकर ने दिखाया है आसमान। अचानक मैच में फिर से एक बार उत्साह भरा वातावरण, शानदार सिक्सर। बारह गेंदों में आसानी के साथ 25 रन बनाने की क्षमता इन खिलाड़ियों में है और भागेश ने उसे सही साबित भी कर दिया। बैक टू बैक 2 सिक्सर हमें देखने को मिले हैं। जी हाँ, फिर से एक बार अपने बल्ले का क्या कमाल का इस्तेमाल किया है, हेलीकॉप्टर शॉट, गेंद काउ कॉर्नर सीमा रेखा के बाहर, 6 रन।
सुरवसे पुरस्कृत आयुषी 11 झिराड आणि युवराज 11 पुरस्कृत वागेश्वर वाघरण दोन्हीही संघांचे संघनायक यांना विनंती आहे, आपण टॉस करण्यासाठी मधल्या हाफमध्ये आम्हाला जॉईन करा. मधल्या हाफमध्ये टॉस होईल, आपण जर आला नाहीत तर आपल्याला पॅनलाइज केले जाईल. हा मेसेज मी आपल्यापर्यंत पोहोचवतोय, पास आउट करतोय. सो विनंती आहे दोन्हीही संघांचे संघनायक प्लीज कम ऑन द स्टेज. चलिए दोस्तों, फिर से एक बार हम ध्यान देते हैं. जो शुरुआत हुई है, कमाल की शुरुआत. पहले तो डोमिनेट किया था गेंदबाजों ने, बल्लेबाजों को बांध के रखा था, मगर मात्र 3 लास्ट गेंदों में पूरा चित्र बदल दिया है, पिक्चर बदल दिया है, तस्वीर बदल दी है नौगांव के इस बल्लेबाज ने. बल्लेबाज का नाम याद रखना, भागेश चौलकर. बहुत ही शांत मिजाज के है, बहुत ही संयमी है, मगर क्या आक्रमण दिखाया और आक्रामक यहाँ पे तेवर दिखाए दिए भागेश चौलकर में. अंतिम ओवर लेके आए हैं पिंट्या पाटिल अर्थात प्रफुल्ल पाटिल. क्या अपनी टीम को प्रफुल्लित करने वाली गेंदबाजी करेंगे? राइट आर्म ओवर द विकेट उनके सामने है. हालांकि बेस्ट वर्सेस बेस्ट ये कंपटीशन होगा, मगर इसमें तब आप पहली गेंद पर विरेंद्र वाडकर अपने आप से नाराज होंगे, बिल्कुल नाराज होंगे, क्योंकि फुल टॉस गेंद थी, अपेक्षा नहीं थी और तैयार नहीं थे. कभी कभी होता है और अब यहाँ पे यही हमें देखने को मिला, क्योंकि अंतिम ओवर है, अंतिम ओवर में बड़े स्ट्रोक की दरकार है, जरूरत है, और विनोद के बल्ले से मात्र 1 ही रन. मगर ये एक अच्छा है कि भागेश चौलकर को स्ट्राइक एंड पर खेलने का मौका मिला है. ये देखिए भागेश चौलकर ने फिर से एक बार अपने बल्ले को हेलीकॉप्टर के पंखे की तरह चलाया. गेंद तो थोड़ी देर तक हवा में जरूर थी, मगर शॉर्ट पॉइंट के फील्डर पहुंचने में नाकाम रहे और इसी वजह से 1 रन लेने का यहाँ पे मौका. इस 1 रन के साथ रनों की संख्या में इजाफा, 48 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं. जो मैं बात कर रहा था रनों की संख्या का, देखिए वो शेप, वो आकार और वो रन, वही रनों की संख्या नजर आ रही है. ये देखिए उड़ाया, मगर इसमें दबा गेंद फलक में, जान हलक में. यस इट इज, कहां छोड़ने वाले थे. बहुत ही बढ़िया कैच, तकरीबन मिड ऑफ की दिशा में. विनोद वाडकर जाएंगे मैदान से बाहर. फील्डिंग कर रहे थे. वेल्डन वरुण, बहुत ही अच्छा कैच अपने लब का, क्योंकि आप कहां पे फील्डिंग कर रहे हैं और कैच कहां पे आपने लिया है. वेल्डन. इस बीच नए बल्लेबाज आए हैं परेश झड़े, वेल एजुकेटेड और बहुत ही शांत मिजाज का और एक खिलाड़ी. ऑप्शन के बाहर वाली गेंद, अपना बल्ला तो चलाया और नाकाम कोशिश यहां पे रन लेने की. परेश जाएंगे पहली गेंद पर रनआउट के रूप में मैदान से बाहर. एक बल्लेबाज मैदान के अंदर, प्रणव सुरेकर. ये यंगस्टर खिलाड़ी है, तीनों भी हमने देखा एक के बाद एक नए नवेले उभरते हुए खिलाड़ी है और सही मायनों में बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी कर लेते हैं. मगर आज जो बल्ला चला है ना, वो भागेश का काबिल तारीफ. मगर यहाँ पे गेंदबाज प्रफुल्ल पाटिल का एक्सपीरियंस भी काम आता हुआ. फुल टॉस गेंद, मगर उसे पिक नहीं कर पाए, हवा में खेलने की गलती और लॉन्ग ऑफ की दिशा में फिर से एक बार पकड़े गए उसी खिलाड़ी के हाथों से और भागेश भी जाएंगे मैदान से बाहर. है एक्सपीरियंस कितना कीमती होता है, एक्सपीरियंस आप खरीद नहीं सकते, ऐसी ये चीज है. 5 गेंदों में मात्र 2 रन खर्च किए हैं प्रफुल्ल ने.
ऐसा लग रहा था कि आसानी के साथ 60 के आसपास ही रनों की संख्या में नजर आएगी। 48 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके थे, मगर इस ओवर में कमाल कर दिया है, जान भर दी है, कमबैक किया है प्रफुल्ल पाटिल ने। वेरी वेल डन। और इसी बीच नए बल्लेबाज आए हैं रिकी बेंडे, और एक यंगस्टर खिलाड़ी, बाएं हाथ के बल्लेबाज है। मात्र एक गेंद खेलने का मौका मिलेगा, क्या यहां पे छक्का में देखने को मिल सकता है? 50 के पार जाना होगा, क्योंकि मैदान बहुत ही खूबसूरत है और शानदार यहां पे विकेट मुहैया करवाया है, तो इस विकेट से रन तो आएंगे, ये भागेश ने दिखाया। ऑफ स्टंप के बाहर फिर से एक बार सटीक वाइड यॉर्कर, कमाल का शॉट भी था, मगर उसी बीच अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों भी बल्लेबाजों में देखने को मिली। अच्छा कुल मिला के क्रिकेट, अच्छी गेंद थी, अच्छा शॉट था, अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, अच्छी फील्डिंग, मगर बल्लेबाजों ने 2 रन मुकम्मल कर लिए हैं। और रनों की संख्या देखिए, जिस रनों की संख्या का मैं बार बार जिक्र कर रहा था, वही रनों की संख्या में हमारे सामने 50 का आंकड़ा, 50 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। जीतने के लिए 51 रनों की जरूरत। दूसरे सत्र में फिर से एक बार हम आप सभी की शहीदी आवाज सुनोगे, और हमारे मित्र, हमारे दोस्त और बहुत ही बेहतरीन कमेंटेटर प्रीतेश पाटिल का धन्यवाद। जी पाटिल मांडवा सागरी पुलिस स्टेशन से सन्माननीय वैभवजी पाटील यांच्या शुभ हस्ते आपण नाणेफेकीचा कॉल करणार आहोत। या मधल्या हाफ मध्ये कंपल्सरी आपण टॉस करणार आहोत, प्लीज आठवण राहू द्या। अमोल सुरवसे पुरस्कृत, आयुषी 11 झिराड, युवराज 11 पुरस्कृत, वागेश्वर वागरण येस आदर्श आलेला आहे, आणि त्याचप्रमाणे वैते हे सुद्धा आलेले आहेत। अजिंक्य वैते, दोन्ही कर्णधार, दोन्ही संघांना आपण शुभेच्छा व्यक्त करूया। सन्माननीय वैभवजी यांच्या शुभ हस्ते होतोय टॉस। येस नाणेफेकीचा कॉल झालाय। झिराड संघाने नाणेफेकीचा कॉल जिंकलाय। सर्वात प्रथम त्यांचं आपण अभिनंदन करूया। अजिंक्य आपला निर्णय पण कळवावा, आपल्याला अपडेट्स द्यायचे आहेत ना? येस गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतलाय। आपण पुन्हा एकदा वळणार आहोत चालू असलेल्या सामन्याकडे। मी इम्रान बुखारी यांना विनंती करतोय की आम्हाला जॉईन करावं। यानंतरचा आवाज असेल सन्माननीय आमचे साथी समालोचक इम्रान बुखारी यांचा, अर्थात उर्फ भाईजान। धन्यवाद। अभी अपने आवाज सुना हमारे गुरुवर्य वॉइस ऑफ वेस्ट बंगाल में जाकर, जिन्होंने अपने कमेंट्री का रायगढ़ का डंका वेस्ट बंगाल में सुना है, ऐसे सन्माननीय यासीन जी मर्चेंट सर, इनका तहे दिल से आभार। हम सभी है कनकेश्वर चैलेंजर चषक 2025 इस प्रतियोगिता का आज का पहला मैच, और पहले मैच में टॉस जीतकर फील्डिंग का मुजाफा लिया, दावती बल्लेबाजी करने के लिए पहली इनिंग का खेल समाप्त। और जबकि देखिए जेडी फाउंडेशन पुरस्कृत फ्रेंड्स ग्रुप हशिवरे 51 रनों का टारगेट सेट किया है
गेंदबाजी करने वाली टीम हृदय 11 सारसोली पुरस्कृत नौगांव। प्रारंभिक जोड़ी मैदान पर प्रसाद पाटिल और मनीष मोकल एमएम, और गेंदबाजी की मोर्चे को संभालेंगे परेश झड़े। पहली गेंद घुटना टेक तमाशा देख, पहली गेंद के ऊपर अपने इरादे स्पष्ट करना चाहते थे आड़े बल्ले से, गेंद का और बल्ले का कोई कांटेक्ट नहीं, डॉट गेंद यहां पर। पहली गेंद की शुरुआत यहां पर डॉट जरूर होती हुई। उनतीस गेंद 51 रनों का टारगेट आवश्यकता है। ओहो, फिर से एक बार देखिए आउटसाइड ऑफ स्टंप डालने का प्रयास किया था यहां पर। ऑफिशियल अंपायर ने अपने इरादे स्पष्ट किए और वाइड करार कर दिया आईसीसी लॉ नंबर 22, और फील्डिंग डीआरएस यहां पर रेफर करते हुए थर्ड अंपायर की तरफ कि डिसीजन वाइड है या नहीं, या फेयर डिलीवरी है। डिसीजन जरूर थोड़ी देर में, दूध का दूध पानी का पानी, ड्रीम्स क्रिकेट .in की जुबानी जरूर यहां पर होगा। और हाईकोर्ट से यहाँ पर डिसीजन आता हुआ आईसीसी लॉ नंबर 22 पनिशमेंट वाइट बॉल, और जरूर ऑफिशियल अंपायर के द्वारा जो डिसीजन आया और यहाँ पर लॉस होते हुए डिसीजन जहाँ पर जो रिव्यू लिया था वो अनसक्सेसफुल, इसलिए यहाँ पर अपना रिव्यू खोते हुए गेंदबाजी करने वाली टीम हृदय 11 सारसोली पुरस्कृत नौगांव। एक रन केएल राहुल आतिया सेट्टी भाभी के हीरो जर्सी नंबर 1 स्कोर कार्ड पर। इस बार देखिए लॉन्ग लेग की दिशा में खेलने का प्रयास, भाग विशाल भाग, यहां पर गिन जाएगी बॉर्डर लाइन के पार। तू रूप की रानी, मैं हूं तेरा हैंडसम राजा, अब देर न कर बाउंड्री लाइन के बाहर आ जा, गिन जाएगी सीमा पार, सूरज डीजे को मौका। और यहाँ पर सराहना करने होगी बल्लेबाज प्रसाद पाटिल की, जिस तरह से गेंद आई देख लिया और सीधा फाइन लेग की दिशा में गेंद को ट्रैवल करते हुए चवे के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ धरने गुरजीत सर बतलाते हुए 5 रन स्कोर कार्ड पर। फिर से शॉर्ट किस्म की गेंद, हवा में खेलने की कोशिश, सांसों में लिखो गुन, षटकार मार लाई ठोकुन, गेंद मिड विकेट बॉर्डर लाइन के पार, ये आता हुआ दर्जेदार षटकार। डी की पहली की गेंद के ऊपर चौवा, दूसरी गेंद पर छक्का लगाकर अपने इरादे स्पष्ट किए जिस बल्लेबाजी के लिए प्रसाद पाटिल जाने जाते हैं, और उन्होंने अपना रुतबा यहां पर सादर किया। इस चौके के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचे 11 रन स्कोर कार्ड पर। ओहो, फिर से एक बार देखिए फुल टॉस गेंद, मिडल ऑफ द बैट करना चाहते थे, डीप मिड ऑन के मिड विकेट की दिशा में गेंद को ट्रैवल किया, 1 रन लेने का मौका, और इस 1 रन के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा स्कोर कार्ड पर। इंग्लैंड के गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड के ऊपर 6 गेंदों पर 6 छक्के लगाने वाले खिलाड़ी, और इंग्लैंड की रानी हेजल कीच, इनसे शादी कर इंग्लैंड के दामाद जर्सी नंबर 12 युवराज सिंह स्कोर कार्ड पर आते हुए। ओहो, फिर से एक बार देखिए सामने वाली गेंद
ब्लाइंड स्ट्रोक जिसे कहा जाता है। अड़े बल्ले से खेलने का प्रयास किया, इस बार बीट किया गेंदबाज परेश झड़े ने। गेंदें हो चुकी है 5, आने वाली एक गेंद शेष बाकी। इस पास स्क्वायर कट करना चाहते थे, स्वीपर कवर में फील्डर है भाग्येश चौलकर। तब तक एक रन लेने का मौका, एक रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ। धरणे गुरुजी सर बतलाते हुए एक ओवर की समाप्ति के बाद बिना कोई विकेट खोए 13 रन स्कोर कार्ड पर लगते हुए आने वाले 24 गेंदें जीतने के लिए 38 रनों की जरूरत। 24 गेंदें 38 रनों की आवश्यकता है। शानदार शुरुआत यहाँ पर बैटर प्रसाद पाटिल रनों की आवश्यकता थी क्योंकि एक टारगेट सेट किया है पहले बल्लेबाजी करते हुए। हृदय 11 सारसोली पुरस्कृत नौगांव टीम ने 30 गेंदों में 50 रन बनाए, 51 रनों का टारगेट सेट किया है। जीडी फाउंडेशन पुरस्कृत फ्रेंड्स ग्रुप शिवरे टीम के सामने प्रारंभिक जोड़ी ने जरूर यहाँ पर ईट का जवाब पत्थर से देते हुए शुरुआत अच्छी की है, पर यहाँ पर कौन से गेंदबाज होंगे जो इस रनों को अंकुश लगाने में कामयाब होंगे, जबकि गेंदबाजी के लिए आएंगे गेंदबाज जय सुरेकर। एक नए उभरते गेंदबाज है, काफी नाम इस खिलाड़ी ने बना है नौगांव टीम से, पर आज दिगंबर हमने विनोद वाटकर है, इनके टीम में उन्हें मौका मिला। किस तरह की गेंदबाजी होगी, क्या कंजूसी गेंदबाजी करने में कामयाब होंगे गेंदबाज जय सुरेकर। स्ट्राइक पर बल्लेबाज मनीष मोकल एमएम। इस बार स्विच हिट करने का प्रयास, हे प्रभु हे रामकृष्ण जगन्नाथम प्रेमानंद, ये क्या हुआ? विनोद वाटकर के हाथों से क्या छूटता हुआ? अपने घर पर आई हुई खुशियों को फिर से लौटाना। रक्तदान करा, कन्यादान करा, पर जीवन दान करू नका। जरूर जीवन दान यहाँ पर दिया है चारुलता भाभी के हीरो जर्सी नंबर 14 संजू सैमसन। स्कोर कार्ड पर आते हुए और इस बार देखिए कुछ अलग करने का प्रयास ऑफिशियल अंपायर राजेश जी पाटिल सर ने अपने हाथ जमीन समांतर करते हुए आईसीसी लॉ नंबर 22 पनिशमेंट दिया। एक्स्ट्रा के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 15 रन स्कोर कार्ड पर। नुपुर भाभी के हीरो जर्सी नंबर 15 भुवनेश्वर कुमार स्कोर कार्ड पर। सर डिसीजन वाइट, यस इट इज। इस एक्स्ट्रा के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 15 रन। नुपुर भाभी के हीरो जर्सी नंबर 15 भुवनेश्वर कुमार। ओहो, फिर से एक बार स्विच हिट करने का प्रयास। दूधाई तलवार बनी तो आबाद नहीं तो बर्बाद, पर एक गेंद जरूर यहाँ पर बर्बाद होते हुए बैटर प्रसाद पाटिल। जब सीधी उंगली से घी निकल रही तो उंगली को टेढ़ी करने की आवश्यकता नहीं है, पर प्रसाद पाटिल यहाँ पर गैप ढूंढना चाहते थे, पर जरूर शानदार गेंदबाजी जय सुरेकर। पहली गेंद सिंगल, उसके बाद वाइड डाली, पर इस बार डॉट गेंद कराने में कामयाब। अपने छोर की अगली गेंद डालने के लिए तैयार। सामना करेंगे बैटर प्रसाद पाटिल। एक छक्का और एक चौके के साथ इनिंग की शुरुआत की थी। वही बल्लेबाज जीडी फाउंडेशन पुरस्कृत फ्रेंड्स ग्रुप शिवरे की जानिब से बल्लेबाजी करते हुए, जबकि जय सुरेकर हृदय 11 सारसोली पुरस्कृत नौगांव टीम के लिए कंजूसी गेंदबाजी करनी होगी। ओहो, फिर से एक बार देखिए
कमाल की गेंदबाजी, शानदार गेंदबाजी, अपने निगाहों को देखने पर मजबूर किया और इस बार लगातार की दूसरी डॉट। इक्वेशन चेंज होता हुआ बचे हुए 21 गेंदे, 36 रनों की आवश्यकता है। जयेश सुरेकर पर रखा हुआ विश्वास और उस विश्वास पे जरूर लाजवाब गेंदबाजी करते हुए प्रथमेश पाटिल, मैन फ्रॉम वाडगांव, यहाँ पर तशरीफ लाए, उनका भी स्वागत। और इस बार देखिए फाइन लेग बाउंड्री लाइन के पार, गेंद जाएगी सीमा पार। इस बार मिलेंगे 4 तो होगा बेड़ा पार। सूरज डीजे को मौका। के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा है। नुपुर भाभी के हीरो, सॉरी तनया भाभी के हीरो जर्सी नंबर 19 उमेश यादव स्कोर कार्ड पर। और इस बार देखिए लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के पार मस्तक पे दस्तक देने वाला ये आता हुआ शानदार षटकार डीजे सूरज। परेश झड़े और इस बार जयेश सुरेकर का अच्छा समाचार लेते हुए इस ओवर में टोटल 16 रन खर्च किए गेंदबाज ने। टीम का टोटल स्कोर जा पहुंचा है विदाउट लॉस 29। 29 रन स्कोर कार्ड पर आने वाले 18 गेंदे 22 रनों की जरूरत है। इक्वेशन चेंज हो गया दोस्तों, क्योंकि 21 गेंदे और 36 रनों की जरूरत थी और इक्वेशन अभी आ चुका है। यहाँ पर 18 गेंदे 22 रनों की जरूरत है। युवराज इलेवन पुरस्कृत वागेश्वर वागरण, आदर्श पाटील, साई पाटील टीम लिस्ट आमच्यापर्यंत पोहोचवायची है। बचे हुए 18 गेंदे जीतने के लिए 22 रनों की आवश्यकता है गेंदबाजी के लिए। फिर से एक बार एक नए उभरते गेंदबाज राइजिंग स्टार प्रणव सुरेकर। प्रणव सुरेकर को यहाँ पर गेंदबाजी के लिए दावत दी, आमंत्रित किया है, ब्रेक थ्रू दिलाना है। जो कप्तान ने रखा हुआ विश्वास है ना, उसे जीतना होगा। जब टूटने लगे हौसले तो ये बात याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते। ढूंढ लेते अंधेरों में मंजिलें अपनी, क्योंकि जुगनू भी कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। ओहो, इस बार अच्छी गेंद, पर आज विनोद वाटकरे के एक हाथ को जरूर कुछ तकलीफ है शायद से। हर एक गेंद एक हाथ से रोकने की प्रयास कर रहे, कोशिश कर रहे। 22 के रूप में 1 रन। टीम का टोटल स्कोर जा पहुंचा है स्कोर कार्ड पर 30 रन, 30 रन। आने वाली 17 गेंदे 21 रनों की जरूरत। इस बार लॉन्ग स्टॉप की दिशा में खेलने का प्रयास, लॉन्ग लेग कवर करती हुई गेंद सीमा पार। फिर से एक बार आता हुआ शानदार चौकार डीजे सूरज। फिर से एक बार अपने छोर के अगली गेंद, प्रसाद पाटिल, अब उनका फटका, 440 का झटका। और आज इस मैदान पर चौवों की हैट्रिक लगाते हुए बैटर प्रसाद पाटिल, डीजे सूरज गुप्ता को मौका।
ओहो, फिर से एक बार स्विच हिट करने का प्रयास, पर इस बार डॉट कराते हुए सीधा सुरक्षित हाथों में दिगंबर। हमने टीम का टोटल स्कोर रुका हुआ 38 रन, 14 गेंदे, 13 रनों की जरूरत। इक्वेशन चेंज होता हुआ यहां पर। ओहो, फिर से एक बार जड़ में डालने की कोशिश खोद कर खेला है, डीप फाइन लेग की दिशा में गेंद ट्रैवल होती हुई। विशाल जैतू वहां पर फील्डर तैनात है, पर एक रन लेने का मौका। एक रन के साथ टीम का स्कोर जहां पहुंचा है 39 रन। आने वाली 13 गेंदे, 12 रनों की जरूरत। मनीष मोकल, प्रसाद पाटिल अभी भी नॉट आउट बल्लेबाजी करते हुए, कमाल की बल्लेबाजी। जबकि 51 रनों का टारगेट सेट किया, उसे जरूर मुंह तोड़ जवाब देने में कामयाब होते हुए। प्रणव सुरेकर की शानदार गेंद, इस बार देखिए बकते भजी मांगते बड़ा, कहीं पे निगाह कहीं पे निशाना। इस आखिरी गेंद पर डॉट की मोहर लगती हुई। आने वाली 12 गेंदें, 12 रनों की आवश्यकता है। इसके बाद एक शानदार मैच होगा। अमोल सूर्यवंशी पुरस्कृत, सुरवा से पुरस्कृत आयुषी 11 जिराड, विपक्ष युवराज 11 पुरस्कृत वागरेश्वर वागरन। ये दोनों टीम के दरमियान और प्रसाद पाटिल शानदार बल्लेबाजी, 13 गेंदों का सामना किया, 34 रनों का योगदान देते हुए। जबकि मनीष मोकल 5 गेंदों का सामना किया और मात्र 2 रन पर बल्लेबाजी करते हुए। पर शानदार इनिंग की शुरुआत को संभाला है रन मशीन प्रसाद पाटिल। गेंदबाजी की रहते हुए जय सुरेकर नीचे, दूसरा टीम की ओर से चौथा ओवर लेकर आने वाली 12 गेंदें, 12 रनों की आवश्यकता है। इस बार फिर से देखिए स्विच हिट करने का प्रयास, हर एक गेंद के ऊपर कुछ अलग करने की कोशिश कर रहे हैं बैटर प्रसाद पाटिल। पर इक्वेशन इस गेंद के ऊपर चेंज होगा। आने वाली 11 गेंदें, 12 रनों की आवश्यकता है। हम देख रहे कनकेश्वर चैलेंजर चषक 2025। और इस बार देखिए शानदार नजाकत, रंजीत रोगे फील्डर वहां पर तैनात है। जब तक थर्ड मैन की दिशा में फील्ड करेंगे तब तक 2 रन लेने का मौका। इस 2 रनों के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ स्कोर कार्ड पर 41 रन। आने वाली 10 गेंदें, 10 रनों की जरूरत। 10 गेंदें, 10 रनों की जरूरत। जय सुरेकर गेंदबाजी करे पर फील्डरों की साथ नहीं प्राप्त हो रही है। फुल टॉस के बैक टू द बॉलर, लॉन्ग ऑन की दिशा में खेल दिया है, फील्डर है वहां पर। 1 रन लेने का मौका। 1 रन के साथ धरने गुरुजी सर बतलाते हुए स्कोर कार्ड पर आयशा मुखर्जी भाभी के हीरो जर्सी नंबर 42 शिखर धवन स्कोर कार्ड पर आते हुए 42 रन, 9 गेंदे, 9 रनों की आवश्यकता। इस बार अडेबले से खेलने का प्रयास, ब्लाइंड स्ट्रोक पर दिगंबर हमने के हाथों से गेंद सीटेकती हुई। ऑफिशियल अंपायर का इशारा, लेग बाइस के रूप में 1 रन प्राप्त होता हुआ। 1 रन के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा है 43 रन। आने वाली 8 गेंदे, 8 रनों की आवश्यकता है। येणाऱ्या 8 चेंडूमध्ये 8 धावांची गरज। जय सुरेकर आपल्या षटकातील पुढचा चेंडू टाकण्यासाठी सज्ज होतील। प्रसाद पाटिल एक चांगल्या पद्धतीचे फलंदाजी आवरेला, फाईन लेगच्या दिशेला चेंडू टटावलाय, चेंडू गेलाय 1 बाउंस सीमा पार। येतोय पुन्हा एकदा कनकेश्वर चॅलेंजर चषक 2025 1 बाउंस चौकार। डीजे सूरज गुप्ता को मौका। आने वाली 7 गेंदें, 4 रनों की आवश्यकता है। टीम का टोटल स्कोर जा पहुंचा स्कोर कार्ड पर 47 रन। इस बार हवा में खेलने की कोशिश, फिर से एक बार फील्डर है वहां पर रंजीत रोगे, फील्ड करेंगे, 1 रन लेने का मौका। 1 रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ। 4 ओवर की समाप्ति के बाद 48 रन। आने वाली 6 गेंदें, 3 रनों की आवश्यकता है। 6 गेंदें, 3 रनों की जरूरत। शानदार मैच। इस रनों को प्राप्त करते हुए बल्लेबाजी करने वाली टीम जेडी फाउंडेशन पुरस्कृत फ्रेंड्स ग्रुप हशिवरे
51 रनों का टारगेट सेट किया है। आने वाली 6 गेंदें 3 रन डिपेंड करनी है। हृदय 11 सारसोली पुरस्कृत नौगांव टीम क्या इस जीत के ऊपर परचम लहराने में कामयाब होंगे? गेंदबाजी करने वाली टीम हृदय 11 सारसोली पुरस्कृत नौगांव, डिपेंड करना है। आने वाली 6 गेंदें 3 रनों की जरूरत। गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया रंजीत रोगे, रफ्तार का सौदागर, डिपेंड करना है, रोकना है। 6 गेंदों में 3 रन। स्ट्राइक पे प्रसाद पाटिल कमाल की बल्लेबाजी करते हुए 17 गेंदों का सामना किया, 18 गेंदों का सामना किया और 42 रन पर बल्लेबाजी कर